हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्टर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई की रिजल्ट के बारे में। देखिए, अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया नहीं है और 2 की डेट उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखी है कि 20 तारीख में आपका एग्जाम हो जाएगा सीबीटी 2 का। अब देखिए कि आज 3 तारीख है, लगभग 15 दिन पहले तो इनको रिजल्ट देना चाहिए। जैसे कि अभी एलपी की बात करें, उसका 19 में एग्ज़ाम होना है, 19 मार्च को एग्ज़ाम होना है। तो उसका जो एग्ज़ाम है 19 मार्च को होना है और उसकी जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, उसका दे दिया, 26 को आ गया था। अब मान लो 26 को उसका रिजल्ट आ गया, 19 में उसका एग्ज़ाम है। तो अब इसका अगर 20 में एग्ज़ाम है तो कम से कम 15 दिन पहले तो देना चाहिए। मान लो आज 3 तारीख है, तो अब देख लीजिएगा 3 तारीख है, अभी भी रिजल्ट आया नहीं है। तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपका 5 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 100% आपकी क्या होगी, डेट जो आपकी चेंज होगी सीबीटी 2 की। इसलिए और होगी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 60 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, जिनके 65 भी नंबर हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पता ही नहीं है, हो सकता है कि किसी जोन की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाए, किसी की बहुत ज़्यादा लो चली जाए। ठीक है, किसका रिजल्ट में होगा, किसका नहीं होगा, ये भी कुछ भी नहीं पता है। तो अभी अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी बिल्कुल, जिनके हाँ 70 प्लस नंबर हैं, 70 के आसपास नंबर हैं या 70 से ऊपर है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका तो हो जाएगा 100%। लेकिन जिसके 60 के आसपास नंबर है, उनका कोई भी चांस नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर डेट की बात करें, बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारे रिजल्ट को लेकर परेशान है। इनको डेट पहले सीबीटी 1 की डेट देनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। सीबीटी 1 की आप डेट दीजिए, है ना, उसका मतलब जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट पहले रिजल्ट पब्लिश करिए, इसके बाद सीबीटी 2 की डेट बताइए। पहले आपने सीबीटी 2 की डेट अनाउंस कर दी और रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है। अब डेट चेंज होगी, इसका तो चांस है। अगर 5 तारीख में अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो 100% डेट चेंज होगी, अगर 5 तक नहीं आता है। ठीक है, लगभग 15 दिन तो देंगे। अब जैसे कि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देते हैं कि सिटी बताते हैं, तो 15 दिन पहले तो रिजल्ट कम से कम आपको देना पड़ेगा। तो अगर 15 दिन पहले 5 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 100% क्या होगी, डेट इसकी चेंज होगी। जो सीबीटी 2 की जो डेट 100% चेंज होगी। अब जैसे कि मान लो किसी के 60 नंबर हैं, ठीक है, अगर मान लो कल ही रिजल्ट आ जाता है, आज रिजल्ट आ जाता है, तो अब कितने दिन बचे हैं? तो मान लो अगर देखा जाए तो लगभग 20 दिन भी नहीं बचे हैं अच्छे से, 15 दिन ही मान लिए, 15 दिन मान लीजिए। तो 15 दिन में तैयारी क्या होगी? कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है जेई का। और जिसके 60 नंबर, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, अच्छे नंबर बढ़ जाएँ। मान लो जिसके 55 हैं, अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। जैसे कि अभी उसमें देखा होगा एलपी में 10-10, 12-12 नंबर मिल गए हैं, बहुत सारे नंबर मिले हैं। तो अगर इस तरह से अगर नंबर मिल जाते हैं, मान लो आपके 55 हैं, 10 नंबर मिल गया, 65 हो गए आपकी, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सीबीटी 2 में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा। 15 दिन में क्या ही पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये ब्लंडर है रेलवे का। इन्होंने एक तो रिजल्ट दिया नहीं और सीबीटी 2 की डेट अनाउंस कर दी। अब देखो क्या होता है। 5 तारीख तक वेट कर लीजिएगा और 5 तारीख तक अगर एग्ज़ाम जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का नहीं आता है तो जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होगी, 100% चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो बाकी क्या होता है। जैसे आप हैं, जैसे हम भी हैं। अब देखो इसका वेट ही कर सकते हैं कब तक आता है। नाउ दिस द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।